पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु से की बातचीत। पीएम मोदी बोले, आप भले ही भारत से बहुत दूर हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसे हैं। मथुरा के कमरगांव में केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी परियोजना का भव्य उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। सीएम ने बायो सीएनजी परियोजना का किया लोकार्पण। मथुरा दौरे पर वृंदावन पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। शादी की सालगिरह पर मां के बिहारी के किए दर्शन। भगवान से की देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप भारत से भले ही बहुत दूर हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल के बेहद करीब हैं। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। मथुरा के छाता तहसील स्थित कमरगांव में केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी परियोजना का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना टीवी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इस परियोजना को भारत के स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल भारत सरकार की SATET योजना के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। ये परियोजना कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG उत्पादन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में गोवंश के गोबर से CNG का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक तरफ गोबर को बेचकर किसानों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ CNG के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में केडीएम बिजनेस लिमिटेड की ओर से सभी अतिथियों का आभार जताया गया। का मतलब होता है इन डस्ट ट्राई, यानी कि कूड़े में से, धूल मिट्टी में से कुछ काम करना। यहां तो हम गोबर में से कुछ कोशिश कर रहे कि कुछ उसमें से निकल आए। तो मित्रों, यहां पर जो हमने प्लांट लगाया, इसके कारण से यहां की करीब 12-15 गौशालाएं हैं, जिनका गोबर हम खरीद करके इस गोबर गैस प्लांट में यूज करते हैं। यहाँ के कई किसानों को हमने मोटिवेट किया नेपियर ग्रास लगाने के लिए। उनसे हम नेपियर ग्रास लेंगे तो जो मोदी जी का कहना था कि हम किसानों की आय को डबल ट्रिपल करेंगे, वो इस नेपियर ग्रास के कारण से संभव हो पा रहा है। इसके अलावा जब इस बायो सीएनजी गैस से व्हीकल चलेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। जो हम खाद बनाएंगे, उस खाद से हम यहाँ के किसानों को देंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगी। फर्टिलाइजर का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का इसका उपयोग कम होगा, जिनके कारण से आज कैंसर हो रहा है और 10 तरह की बीमारियां होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सच में हमारे पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझती हूं कि आजादी को इतने साल होने के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तब जाकर के इन सभी चीजों पे काम होना शुरू हुआ, जिसकी बात आदरणीय राकेश गुप्ता जी ने कही, वेस्ट टू वेल्थ की, वेस्ट टू एनर्जी की, वेस्ट टू हर चीज
जिसमें आपको यूटिलिटी है। इस धरती पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, परंतु वो दिमाग, वो स्टार्टअप, वो स्टैंड अप जनता के बीच में लाने की आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से इस वेस्ट टू एनर्जी का उपयोग हो पाया, जिनके माध्यम से ये वेस्ट वेल्थ में कन्वर्ट हो पाई। और आज ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राकेश गुप्ता जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने सीएनजी प्लांट लगाया, वेस्ट है, गोबर इसमें, धान की पराली इसमें, मक्का इसमें, चरी इसमें, जितना भी वेस्ट है वो सब इसमें, उसी से सीएनजी बनेगी। इससे बड़ा और किसान को अपनी आमदनी का साधन क्या चाहिए? हमारा किसान हटता जा रहा है ऑर्गेनिक खाद से, पशु कम होते जा रहे हैं। अरे अब तो गोबर तुम्हारे घर से बिकेगा, अब काहे की परेशानी है, चाहे जितना रखो। और यही जो भी वेस्ट होगा आदरणीय राकेश गुप्ता जी की फैक्ट्री से उतना ही खाद आपको और मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। बहुत प्रिय राकेश जी ने एक जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी योजना, जन जन के लिए उपयोगी योजना यहां बनाने का एक महान कार्य किया है। उसकी सफलता के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। इस संयंत्र के द्वारा जो वेस्ट, जिसको बेकार समझते हैं आप, उसको ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके और उसके वेस्ट को भी किसानों के लिए उपयोगी बना करके जो जन जन तक पहुंचाने का महान प्रयास है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर का दौरा किया है। तस्वीरें देख सकते हैं मथुरा के, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है और वृंदावन पहुंचकर अपनी शादी की सालगिरह पर भगवान के दर्शन किए हैं, साथ ही देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली विधानसभा में संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान कठोर सेंसरशिप के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। पीएम मोदी के 123वें मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने मैंगो फेस्टिवल में मन की बात सुनी, देश भर से आम उत्पादक और पर्यटन से जुड़े लोग यहां जुटे हैं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मन की बात सुनकर प्रेरणा मिली, देश भर में हो रहे नए बदलावों की जानकारी मिली। आज का कार्यक्रम यहाँ पर सुना है। ये जो मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, इसमें देश भर के मैंगो ग्रोवर्स, आम के उत्पादक आए हुए हैं और पर्यटन से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं। इनके साथ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मन की बात सुना और हर बार की तरह प्रेरणादायी है। देश के कोने कोने में हो रहे नए बदलावों की जानकारी सबको मिली है और जो बाहर से किसान आए हुए हैं इस वक्त दिल्ली में, उत्पादक आए हुए हैं आम के, उनके लिए भी एक अलग अनुभव है इस प्रकार मन की बात के कार्यक्रम में हिस्सा लेना। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। पर्यावरण विभाग इस पहल की शुरुआत कर रहा है। बता दें, दिल्ली में 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम बारिश का ट्रायल कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार 4 से 11 जुलाई के बीच पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल करवा सकती है। इस तरह से बारिश कराए जाने का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। आईआईटी कानपुर इस परियोजना का तकनीकी रूप से संचालन करेगा। सरकार ने डीजीसीए से अनुमति लेकर मौसम के अनुकूल रहने पर बारिश कराए जाने की योजना बनाई है। इस योजना पर लगभग 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सेल ने नांगल देवल में एक अवैध सिगरेट गोदाम का भंडाफोड़ किया, जिसमें 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। वे दिल्ली एनसीआर और दक्षिण भारत में वितरण के लिए ग्रीस और दुबई से सिगरेट आयात कर रहे थे। कुल 94,000 अनियमित सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए। ये कार्रवाई मिशन 2027 ड्रग फ्री दिल्ली का समर्थन करती है। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार इलाके से 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इनके पास से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन में भारत में प्रतिबंधित एक ऐप भी मिली है, जिसके जरिए लोग बांग्लादेश में अपने परिवार से बातचीत करते थे। दिल्ली के कई इलाकों में शाम बारिश हुई है, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। तो उमस भरी गर्मी के बीच दिल्ली में हुई बारिश की बौछारों ने यहां पर मौसम सुहावना कर दिया है। अगले 24 घंटों में वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से यहां पर जताई जा रही है। उमस भरी गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। रविवार को दिल्ली के कन्नाट प्लेस इनर सर्कल में फिट इंडिया का जश्न मनाया गया। इस जश्न को साइकिलिंग इवेंट के साथ मनाया गया, जिसमें बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट ने हिस्सा लिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर साइकिल चलाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी महिला मोर्चा के आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा है, जिसमें आपातकाल पर चर्चा हुई। 25 जून 1975 को देश में जो हुआ, देश को जेल बना दिया गया था। लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। लोकतंत्र की हत्या करके देश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज दिल्ली की महिलाओं ने उस अध्याय का ज्ञान लिया है। ऐसा संकट देश पर फिर न आए, इसके लिए पूरा देश मिलकर एक लड़ाई को लड़ेगा। हमारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके, लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फलों का राजा आम हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय स्वभाव और हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसे हर व्यक्ति बचपन से ही खुशी खुशी खाता है, कई तरह से इस्तेमाल करता आया है। यह प्रदर्शनी दिल्ली के बच्चों को आम के महत्व को समझाने में मदद करती है। दिल्ली पर्यटन की तरफ से आयोजित इस आम प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए देश भर से किसान आए हुए हैं।
भारतीय स्वभाव का और हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसको हर एक व्यक्ति ने बचपन से लेके आज तक बड़े आनंद के साथ में खाया भी और उसका पूरा उपयोग किया। फलों का राजा आम, दिल्ली के बच्चों को भी इसका महत्व समझ में आए। पूरे देश भर के किसान आज हमारे दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित इस आम प्रदर्शनी में सहभागिता करने के लिए आए हैं। वैरायटी के आम जिसपे बहुत ढेरों काम किया गया है और इतने स्पेशलाइज्ड तरीके के आम वो लोग लेकर के आए हैं। दिल्ली की जनता के लिए एक सुंदर आम प्रदर्शनी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने विभाग को भी, अपने माननीय मंत्री जी को भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में दिल्ली को ये मौका दिया कि वो पूरे देश से आए हुए आमों का आनंद ले सकें। और सच में आम को हमने सबने बचपन से लेकर के बड़े होने तक अपना इकट्ठे बैठ के आम को चूस के खाने से लेकर के आम तोड़ने तक एक आनंद के पल जो बिताए आम के साथ, तो मैं समझती हूँ ये आम दिल्ली वालों के लिए खास रहने वाला है, ये प्रदर्शनी खास रहने वाली है और हजारों लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत बधाई देती हूँ विभाग को ऐसे सुंदर आयोजन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनको नमन करते हुए ट्वीट किया और कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आधुनिक अर्थशास्त्र की गहरी समझ रखने वाले नरसिम्हा राव जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्त, विद्वान और युगदृष्टा थे। उनकी नीतियां और विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से किया गया। इसकी जानकारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपातकाल के काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए गए। 1975 में सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया था। हजारों देशभक्तों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया था। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की आत्मा को सबसे गहरा आघात कांग्रेस की ही तानाशाही ने पहुंचाया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोंटकर संविधान की हत्या कर दी थी। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूरे होने के मौके पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूं। 1975 हॉस्टल में थे और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ? हम नॉर्मल स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करेंगे। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप भी सोचिए, आप में से काफी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले गया। अब ये
रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। वो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।